आमतौर पर कोई भी इंसान एक उम्र तक मेहनत करता है और एक उम्र के बाद वो थक जाता है और फिर सोचता है कि बस अब आराम करना है। लेकिन हम आज एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने उम्र के उस पड़ाव पर भी संघर्ष किया है जिस उम्र में लोग अपने काम से रिटायरमेंट ले लेते हैं। उनकी संघर्षमय कहानी को सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। जी हाँ, उस शख्स का नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स है, जिन्होंने 65 साल की उम्र में KFC यानी केंटुकी फ्राइड चिकन की नींव रखी। आज के वक्त में KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर है। उनकी इस संघर्षमय कहानी से हमें लगता है कि प्रेरणा और प्रोत्साहन जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जो किसी भी उम्र में कहीं भी मिल सकता है और उस पर अमल करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आइए जानते हैं आज उनकी संघर्ष की कहानी। उन्होंने कैसे कई बार हारने के बावजूद भी सफलता हासिल की। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के हेनरीविले, इंडियाना में हुआ था। हार्लैंड सैंडर्स 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। वह सिर्फ 6 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। बस यहीं से इनकी जिंदगी में मुश्किलों की शुरुआत हो गई थी। उनकी मां ने बच्चों को पालने के लिए एक टोमेटो कैनिंग फैक्ट्री में नौकरी शुरू की। सैंडर्स घर पर अपने भाई बहनों की देखरेख भी करते और खाना भी बनाते। जब वह सिर्फ 7 साल के थे तो उन्होंने रोटी सब्जी बनाना सीख लिया था। साथ ही कई क्षेत्रीय व्यंजन बनाने में भी वह दक्ष हो गए थे। कुछ समय के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। फिर वे सब सौतेले पिता के घर ग्रीनवुड, इंडियाना आ गए थे। इस कारण उन्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ा। सौतेले पिता से परेशान होकर वह खेतों में मजदूरी करने लगे। इतनी सी उम्र में उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली। वह कभी यहाँ भटकते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद वह 16 साल की उम्र में अमेरिकन आर्मी, यूनाइटेड स्टेट आर्मी में भर्ती हो गए। लेकिन उनके जीवन में असफलताओं का दौर जारी था। 1 साल बाद ही आर्मी से किसी कारणवश निकलकर रेलवे में कोयला झोंकने वाले इंजन स्ट्रोकर की नौकरी की। फिर उन्होंने 19 साल की उम्र में जोसेफाइन किंग से शादी की। कुछ समय बाद ही रेलवे की नौकरी भी छूट गई। इस घटना के बाद उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई और अपने बच्चे को साथ ले गई। जीवन में इतनी परेशानियों के बाद भी कर्नल सैंडर्स नहीं टूटे। रेलवे में नौकरी के साथ साथ वे लॉ का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी कर रहे थे। उन्होंने लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन एक दिन कोर्ट रूम में अपने ही एक क्लाइंट के साथ झगड़े के बाद उनके लॉ का यह करियर भी खत्म हो गया। फिर इसके बाद जॉब के लिए वो भटकते रहे, कभी कहीं तो कभी कहीं। इसी दौरान सेल्समैन का काम भी किया और इंश्योरेंस एजेंट बनकर पॉलिसी भी बेची। इसके बाद भी उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन ज़्यादा समय तक किसी भी काम में टिक नहीं पाए। ओहायो नदी में स्टीम बोट से सवारियां ढोने का व्यवसाय किया। कुछ समय के बाद उन्हें लगा ये काम उनके लायक नहीं है। इस काम को छोड़ने के बाद एसिटिलीन लैंप बनाने की फैक्ट्री खोली, लेकिन ये भी बंद हो गई और उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। इतनी असफलताओं के बावजूद भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी। 40 वर्ष की उम्र में केंटुकी आकर उन्हें तेल कंपनी से हाईवे किनारे सर्विस स्टेशन चलाने के लिए एक कमरे की जगह मिली। उन्होंने सोचा कि इसी के साथ क्यों न फ्राइड चिकन भी बनाया जाए। उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे बने कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां डाल दी और वहां आने जाने वाले ड्राइवरों और यात्रियों को पेन फ्राइड चिकन व अन्य चीजें भी बनाकर खिलाने लगे। धीरे धीरे लोगों को उनके बनाए खाने का स्वाद अच्छा लगने लगा। चिकन फ्राई के इस काम में उनका मन लगने लगा। उन्हें वह काम मिल गया था जिस काम को वह मन से चाहते थे। उनके लजीज भुने मुर्गे फ्राइड चिकन लोगों को बहुत पसंद आए। अब वह इस काम में और मेहनत करने लगे ताकि इस काम में उनकी पहचान बन जाए। आखिर बहुत सारे हर्ब्स और स्पाइस से भरपूर पैन फ्राइड चिकन की रेसिपी पूरी तरह से बन गई। अब वह अपने पैन फ्राइड चिकन के कारण मशहूर हो गए और उनका बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने 1935 में हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। लेकिन उनकी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दुर्भाग्यवश जहां पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था वहां से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। बस फिर संघर्षों का और दौर शुरू हुआ। अब कर्नल सैंडर्स का नया संघर्ष शुरू हो चुका था। वे अब 65 वर्ष के हो चुके थे। जिंदगी भर इतना काम करने के बाद भी उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब उन्होंने सोचा क्यों न रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए
और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए, क्योंकि उनकी सीक्रेट रेसिपी फ्राइड चिकन की रेसिपी अपनी भी उनके साथ थी। उन्हें अपनी रेसिपी के स्वाद पर पूरा भरोसा था। इसके लिए उन्होंने अलग अलग रेस्तराओं में जाकर इस बारे में चर्चा की। वह जगह जगह जाकर कई होटलों के मैनेजमेंट से मिले और उन्हें अपनी रेसिपी के बारे में बताया। अमेरिका भर में होटलों में जाते जाते उन्हें हर जगह से ना ही सुनने को मिला। लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में कहीं जाकर एक बड़ा रेस्तरां चलाने वाले पीट हरमन ने इस सीक्रेट रेसिपी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। अब फिर कर्नल सैंडर्स को इस रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वहाँ अपना चिकन बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फायदा लेने लगे। वह रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट भेजते थे, जिससे उनकी रेसिपी खुफिया रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ के KFC फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीने में एक वकील जॉन वाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और KFC के फ्रेंचाइज राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वह मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में बेच दिया। डील के तहत ये बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दी जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC का चिकन खाने वालों को नहीं भूलने देता। आज उनकी इस सफलता से हर कोई प्रेरणा ले रहा है। धन्यवाद। कहानी कैसे लगी कमेंट जरूर करें।